नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 27 जून की सेकंड शिफ्ट के जीएस पेपर का सॉल्यूशन, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र में उपस्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य है और ये इसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूवा खुतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? तो तेलंगाना का राज्य पक्षी है ऑप्शन सी, भारतीय रोलर। आगे है, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ क्या दिया गया है? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तचाप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन ए, हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कवि कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो गंडक नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पर लॉन्च किया जाएगा, किस आंतरिक एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की इसमें रैंकिंग है 38वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना जैसी स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं?
तो चरकुला और दादरा उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। चरकुला नृत्य में सिर के ऊपर 108 दिए रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO यानी किसान उत्पादन संगठक बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? तो इसका थीम हो जाएगी संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया था। इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा स्टील जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं उन्हें ग्रीन स्टील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, नाथपा झाकरी सतलुज पर है, उकाई ताप्ती पर है, परंतु धराई बांध है वो महाई नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस पेशे से संबंधित हैं? तो ये कला में ध्रुपद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए, मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा को परावैंगनिक किरणों से कौन बचाता है? तो ऑप्शन ए, मेलानिन बचाता है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का क्या नाम है? तो दोस्तों आप सभी को पता है वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था और इसी के 50 वर्ष पूरा होने पर कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष से कितने वर्ष कर दी है? तो ये कर दी गई है ऑप्शन सी, 65 वर्ष से 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके के क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रो पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था का प्रश्न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक नामक ग्राम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो सीडेराइट जो है वो लोहे का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। वहीं सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी क्रिकेट माई स्टाइल इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन बी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों क्लीन एंड जर्क जो शब्द है वो आपका ऑप्शन ए भार उत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन बी शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कर्निंगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवारत्ती के लिए सही है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि कवारत्ती जो है वो अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगूनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ऑप्शन बी तिरुपति मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्लरी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्मचक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवल्लरी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों बाघ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाघ इस चित्रकारी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रेकजविक किस देश की राजधानी है? तो रेकजविक ऑप्शन ए आइसलैंड की राजधानी है। और आज का 50वां क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता। तो दोस्तों नंदिनी गुप्ता जो है उन्होंने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया खिताब जीता है और ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थे जीएस के 50 प्रश्न। आप सभी ने अपने अपने प्रश्नों का मिलान कर लिया होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं। धन्यवाद।